हेलो बच्चों, हमने शुरू किया है क्लास 6 की साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। मैंने आपको इसका ओवरव्यू बताया था। गार्बेज क्या होता है, यानी कचरा क्या होता है, ये मोस्ट जनरली या हमारे को कहाँ से आता है, हम ये कैसे पैदा होता है। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको अभी तक सिर्फ वेस्ट के बारे में बताया है कि क्या होता है। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो वेस्ट है कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से निकलता है और किस तरह से निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है, तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेस्ट हम शुरू करेंगे। मतलब कि जो जो वेस्ट है, जो जिस चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो बेकार हो गई ये चीज़, वो कितने तरह के होते हैं। एक है वेट वेस्ट। वेट वेस्ट का मतलब है जो ऐसा वेस्ट, ऐसा बेकार सा चीज़ जो गीली हो। वेट का मतलब गीला, जो जिसमें गीला होता है। जो उसमें क्या क्या आता है, किचन वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स। जो किचन का जो हम जो जब घर पे काम सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें जो सब्ज़ी काटते हैं, उसमें जो सब्ज़ी छीलते हैं, जैसे उनका छिलका होता है वो, या कुछ फल जो फ्रूट्स होते हैं, मेवे होते हैं, उनका कुछ बचा कुचा छिलका। ठीक है, तो रात को कुछ खाना बचा हुआ या कुछ ऐसी अनाज वगैरह जो वेस्ट में चला जाता है। खासकर जो रात का जो वेस्ट जो आता है, वो रात का खाना जो कुछ बचा हो या ख़राब हो गया हो। ठीक है, ये आ गया वेट वेस्ट में। मैं आपको आगे पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि किस किस तरह के हैं। फिर आता है ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट यानी जो सूखा वेस्ट हो, मतलब जो सूखा हो, जिसमें पानी पानी ना हो। ठीक है, या नमी ना हो, पानी तो नहीं कह सकते, नमी ना हो। तो ड्राई वेस्ट में क्या आता है, स्क्रैप्स ऑफ पेपर, मतलब जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के, वो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, खासकर मेटल यानी कोई लोहा या कुछ, या एल्युमिनियम के टुकड़े। फिर ग्लास यानी कांच के टुकड़े। कभी किसी का मान लो घर पे शीशा होता है, आईना होता है, वो टूट जाता है तो वो भी कचरे में जाता है, हम फेंक देते हैं उसको। वो उस तरह का कचरा होता है। रबर, कोई किसी का पुराना रबर का जूता है या रबर का कोई सामान है, या इरेज़र ही है जो ख़राब हो गया है, अब उसको फेंकना है। फिर लेदर के जूते हो गए, बैग्स, फटे हुए बैग्स। तो ये सब तरह के ड्राई वेस्ट होते हैं। जो बैग, ये सब मिला के, चाहे वो बैग हो, कांच का सामान हो, प्लास्टिक का सामान हो, अलग अलग तरीक़े के ये ड्राई वेस्ट जिनमें रखा गया है। फिर आता है हैज़ार्डस मतलब जो सेहत के लिए ख़तरनाक है, जो सेहत पे बुरा असर डालते, ना कि सेहत पे हमारी, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट पे भी। तो वो क्या क्या आते हैं, यूज्ड बैटरी मतलब जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जो अब किसी काम की नहीं बची, वो भी हैज़ार्डस है, वो भी जहरीली है एक तरीके से। एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो दवाइयाँ जिनकी एक्सपायरी हो गई, जिनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ख़त्म हो गई है, अब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो भी। पेंट्स, जो हम दीवारों पे पेंट या दरवाज़ों पे या अलमारियों पे पेंट करते हैं, ये सब जिनकी मतलब जो जम गए हैं। पेंट्स होता है आम तौर पे, आप भी देखते हो घर पे, कभी पेंट हुआ हो, फिर साल 2 साल बाद जब उस पेंट के डब्बे को खोलते हैं, जो बचा हुआ वो ख़राब हो गया, तो वो भी वेस्ट में ही आता है। इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मारने की दवाइयाँ, या पेस्टिसाइड्स, ये सब जो है ये केमिकल है। ठीक है, ज़्यादातर जो हैज़ार्डस वेस्ट में आते हैं केमिकल्स, जिनकी एक्सपायरी हो जाती है और फिर बाद में वो हमारे जो इसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। फिर आता है बायोमेडिकल वेस्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ज़्यादातर कहाँ से आता है, हॉस्पिटल से। ठीक है, हॉस्पिटल से आता है, जिनका मेडिकल का खासकर काम होता है, वहाँ से ये आता है। इसमें क्या होता है, सॉइल्ड बैंडेजेस, मतलब वो बैंडेजेस जो हमने इस्तेमाल कर दी है। कोई मतलब बीमार था, किसी को चोट लगी थी, तो हमने बैंडेज उतारी और उसको डस्टबिन में डाला। वो यूज़ नीडल्स, यानी जो सुई हमने इस्तेमाल की है, वो जो सिरिंज के आगे लगती है, वो सिरिंजेस भी उसी के साथ है कि इस्तेमाल की हुई जो सिरिंजेस हैं वो, या कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने इस्तेमाल कर दी और अब किसी चीज़, मतलब अब
इस्तेमाल करने लायक नहीं है, या तो ख़राब हो गए हैं या फिर से ठीक नहीं हो सकते। तो ये खासकर हॉस्पिटलों से या कोई ऐसी मेडिकल दुकानों से, वहाँ से ज़्यादातर ये निकलता है। फिर आखिर में ये आपने तो बहुत जगह देखा है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, या आप अड़ोस पड़ोस में भी देते हैं कि आए दिन किसी न किसी के घर पे कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, तो उसके जो काम चल रहा उसके बाद जो उसमें से कचरा निकलता है, जो उनके काम का नहीं होता, वो कैसे सड़कों पे पड़ा होता है, तो वो भी एक वेस्ट है। ठीक है, तो जैसे कहीं पे बिल्डिंग का काम चल रहा है आपके पड़ोस में, तो आपने देखा कि वहाँ पे लकड़ी लग रही है, वहाँ पे सीमेंट लग रहा है, तो जो बचा कुचा लकड़ी और सीमेंट जो जो इस्तेमाल नहीं हो सकता या जो ख़राब हो गया, वो ऐसे ही पड़ा है, या वो कचरा ही है, वो वेस्ट है। या मेटल का जो सामान है, चाहे लोहा, चाहे सरिया हो, चाहे गेट का कुछ हिस्सा हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब वेस्ट में आती हैं, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आती है। ठीक है, तो अब कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या है। वेट वेस्ट, सबसे पहले वेट वेस्ट आप कुछ इसी तरह का देखोगे आपके घर पे, जो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे प्याज के टुकड़े हैं, कुछ गाजर के टुकड़े हैं, सेब के टुकड़े हो, या केले के टुकड़े, कुछ सब्ज़ी है, सब्ज़ी के पत्ते हैं, तो ये सब जो है वेट वेस्ट में आते हैं, जो हमारे किचन से ज़्यादातर निकलता है। फिर आता है ये ड्राई वेस्ट। आपने अमूमन ये ड्राई वेस्ट आपने देखा होगा दुकानों पे, खासकर देखिए कैसे कार्टन्स गिरे हुए हैं, डब्बे गिरे हुए हैं, प्लास्टिक के बोतलें हैं, यहाँ पे आप पहचान सकते हो। ये सब क्या आता है ड्राई वेस्ट में। फिर हमारा जो अगला जो है वो है हैज़ार्डस वेस्ट। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह के, जैसे यहाँ पे बैटरी शो की हुई है, कोई पेंट के डब्बे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ये हैज़ार्डस में, जो ख़तरनाक हो। फिर ये बायोमेडिकल, जो मैं कह रहा था कि आपको, कि जो ज़्यादातर हॉस्पिटल वेस्ट से आता है, इसमें सिरिंजेस हैं, कुछ दवाइयों की बोतल है, कुछ कैंची है जो हम इस्तेमाल करते हैं, बैंडेजेस है जो देखो। ठीक है, तो ये सब आपके बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। फिर ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये तो आपने पक्का ही अपने आस पड़ोस में देखा होगा, क्यों ये आए दिन कहीं ना कहीं पे ऐसे काम चल रहा होता है कि जहाँ पे ये ऐसी दीवारें गिर रही होती हैं, ऐसा ईंटें पड़ी होती हैं जो वेस्ट में गिनी जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन वेस्ट। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि जो वेस्ट है किस तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ से निकलते हैं। ज़्यादातर ये 5 तरह के, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सब समझ आया होगा यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, वीडियो देखने के लिए। ओके।